बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सादा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एच एम खान। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे और खुश होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है उन लोगों से जो कि बिल्कुल पहली बार इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही कि स्टेप वाइज हमने आगे किस तरह चलना है। मैंने बहुत सी इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर भी, इंपोर्ट के ऊपर भी। लेकिन फिर भी आपके नीचे कमेंट्स भी आ रहे हैं और मुझे ईमेल भी मिल रही है कि हमें सर ये बता दें कि हमने काम कैसे करना है। कुछ लोगों को मसला है कस्टमर को कैसे ढूंढना है, कुछ लोगों को मसला है कि हमने माल को कैसे फरोख्त करना है, कुछ लोगों को मसला है कि हमें कम से कम कितना सरमाया दरकार है इंपोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए, और कुछ लोगों को मसला है कि प्रोडक्ट का हमें पता है कौन सी मार्केट में हम बेच सकते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही चाइना से वो पाकिस्तान में कैसे आएगी। फिर कुछ लोगों को मसला है ये फ्रेट फॉरवर्डर किस बला का नाम है और ये हमें कोई इसकी लिस्ट मिल सकती है, किसी वेबसाइट पे मिल सकती है या आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और अक्सर लोग मुझे कह रहे होते हैं, ये इस किस्म के सवालात हैं और ज्यादातर वही लोग करते हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में इंपोर्ट की भी नहीं, एक्सपोर्ट की भी नहीं, लेकिन करना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो भी दूसरों की तरह अपना माल फरोख्त करें और ठीक ठाक कमाएं। तो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि बेसिकली आपको कौन से इनिशियल ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आप मुनाफा भी कमा सकें, इंपोर्ट भी कर सकें, प्रोडक्ट को फरोख्त भी कर सकें, और प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट यानी भेजना चाहें किसी मुल्क में तो आसानी से भेज सकें। अगर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए जो सबसे पहला सवाल हमारे माइंड में होता है कि हमने अपनी प्रोडक्ट को मंगवाना कैसे है या भेजना कैसे है। देखें, मंगवाना बहुत आसान है, उसके लिए डिफरेंट एप्स मौजूद हैं, वेबसाइट्स मौजूद हैं, जैसे alibaba.com मशहूर है, 1688.com मशहूर है, मेड इन चाइना मशहूर है, और इस तरह की मुख्तलिफ वेबसाइट मौजूद है जहां से आप लातादाद प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हम डिफरेंट वेंडर से प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसको हम एक कॉटन में पैक करके क्या पाकिस्तान में ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। अपने फ्रेट फॉरवर्डर की मदद से उसके वेयर हाउस में भेजें, वो वहां उसकी दोबारा से पैकिंग करके आपको भेज सकता है। और पाकिस्तान में अक्सर फ्रेट फॉरवर्डर ये काम कर रहे हैं, बिना किसी मुआवजा के कर रहे हैं, और बास लोग मुआवजा भी ले रहे हैं। अच्छा, अब इसमें हमारा तीसरा सवाल आता है कि जी हमने प्रोडक्ट अगर मंगवाई है तो प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? और बड़ा कॉमन सवाल है, इसके लिए भी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब प्रोडक्ट का ऑर्डर कर सकते हैं किसी भी ऐप या वेबसाइट की मदद से, आपने सप्लायर से बात कर ली, ऑर्डर कर दिया, पैसे भिजवाने से पहले उसके साथ आप ये बात करें कि हमारी प्रोडक्ट कब रेडी होगी या रेडी अवेलेबल है, तो वीडियो कॉल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट का मुआयना आप कर सकते हैं। और चाइनीज सप्लायर जो हैं मोस्टली प्रोफेशनल होते हैं, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से बता देंगे। तो ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपको यहां फिर भी कोई समझ नहीं आ रही है तो उसमें आप थर्ड पार्टी की मदद ले सकते हैं, लेकिन यहां आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे। वो आपको एक परफॉर्मा दे देंगे, आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो चीज अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आप उनको प्रोवाइड करेंगे, वो आपकी प्रोडक्ट का मुआयना करके आपको भेज देंगे और बता देंगे कि इसके इतने मार्क्स हैं और जो आपने बताया था उसके रिक्वायरमेंट पे उतरता भी है कि नहीं उतरता है। तो थर्ड पार्टी की भी मदद आप ले सकते हैं। अब यहां एक और सवाल आता है, एक्सपोर्ट के लिए हम क्या करें? क्योंकि उसमें भी हम ब्लाइंड खेल रहे होते हैं। ट्रेडिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, या किसी होलसेलर से माल लेके आप बाहर के मुल्क भेजना चाह रहे हैं। सबसे अहम चीज आ जाती है इसमें डॉक्यूमेंटेशन। देखें, डॉक्यूमेंट्स आपके पास डेफिनेटली पूरे होने चाहिए। हर प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ होते हैं, मैंने मुख्तलिफ वीडियोस में डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, जाके वो देख सकते हैं। यहां बात आएगी लाइसेंस की। एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने मतवातर काम करना है, यानी कि आप सारी उम्र एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लाइसेंस आपको सबसे पहले बनवाना चाहिए। अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। रजिस्टर्ड करवाने के लिए किसी भी लॉयर से राब्ता करें। लॉयर के मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं और वो आपको एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनवा के दे देंगे। आपके पास लॉग इन पासवर्ड आ जाएगा, उसके साथ अपना बैंक अटैच करें और काम शुरू करें। ये तो हुई मुख्तसर बात। अब एक्सपोर्ट के लिए कस्टमर कैसे तलाश करना है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम टाइम देना पड़ेगा, 3 से 4 घंटे।
घंटे। आप इंटरनेट की मदद से वेबसाइट्स के ऊपर जाएं, मुख्तलिफ आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जहां लोग खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, वहां अपने आप को डालें, अपनी कंपनी के बारे में बताएं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, अट्रैक्शन दें। जैसे जो दिखता है वो बिकता है। इसी तरह एक्सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ परफॉर्मा इनवाइस और पैकिंग लिस्ट बनानी आनी चाहिए। इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल है, मुझसे भी ले लीजिएगा, फारिग औकात में मैं भी आपको कोई स्पेसिमेन दे सकता हूं। अच्छा, यहां तो बात हो गई डॉक्यूमेंट्स की भी। अब उसकी फ्रेट फॉरवर्डिंग या क्लियरिंग किस तरह होगी? फ्रेट फॉरवर्डिंग क्लियरिंग के लिए मुख्तलिफ टीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बैठी हुई है, वो आपकी मदद कर देंगी, क्लियरिंग से रिलेटेड आपके सारे काम कर देंगे। एक्सपोर्ट के ऊपर जो अक्सर लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी इसके लिए क्वांटिटी कितनी चाहिए? देखें, क्वांटिटी अगर 50 किलो से कम है और आप बाहर के मुल्क माल भेजना चाहते हैं, किसी भी बड़ी कॉरियर कंपनी के पास जाके अपना अकाउंट ओपन करवाएं, उनके थ्रू भेजें। डिफरेंट पैकेज होते हैं, जोन सा आपको रेट कम लगता है उस पैकेज के तहत आप अपना माल फरोख्त कर सकते हैं। अब अगर क्वांटिटी आपकी ज्यादा है और खासतौर पे कंटेनर की है, क्लियरिंग एजेंट या फॉरवर्डिंग एजेंट आपकी मुकम्मल मदद कर देगा। अहम क्वेश्चन, एक्सपोर्ट के लिए पेमेंट आपकी बैंक में ही आनी चाहिए, जो कि पीएसडब्ल्यू सिस्टम से, यानी आपके एक्सपोर्ट के किस्म का लाइसेंस है उसके साथ अटैच होनी चाहिए, क्योंकि बैंक से आपको जब पेमेंट भी मिलेगी तो अप्रूवल भी मिलेगी, जिसको हम लोग ई फॉर्म कहते हैं, यानी एक्सपोर्ट का फॉर्म, वो होना एक्सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जो लोग छोटी क्वांटिटी में माल भेजना चाहते हैं उनके लिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन पेमेंट का मोड फिर भी होना जरूरी है कि आपको पता लगे आपको कितने पैसे आए हैं। अब यहां जो अहम सवाल आ जाता है जब हम इंपोर्ट की तरफ चले जाते हैं, वो ये फ्रेट फॉरवर्डर ने जो वेयर हाउस दिया वहां माल चला गया। शिपिंग मार्क, ये बहुत अहम चीज है। शिपिंग मार्क के मुताबिक ही आपका माल आपको डिलीवर होगा आपके होम एड्रेस पे या आपके सिटी के एड्रेस पे, उसके करीबी अड्डे पे जहां से जाके आपको पिक करना है। ये मैं अहम चीज आपको इसलिए बता रहा हूं, शिपिंग मार्क आपने अपने हर कॉटन पे लगवाना है। शिपिंग मार्क आपको फ्रेट फॉरवर्डर या क्लियरिंग एजेंट देगा, क्योंकि उसमें उन्होंने सेटिंग की होती है उस शिपिंग मार्क के तहत ये किस सिटी में माल जाएगा और ये किसका है। उससे माल आपका टूटने का या गायब होने का बिल्कुल कोई खतरा नहीं होता। पाकिस्तान में चार्जेस जो होते हैं, जो रिलेटेड टैक्स व ड्यूटी से, या आपके जो शिपिंग या पोर्ट के जो चार्जेस होते हैं या क्लियरिंग के चार्जेस होते हैं, वो पाकिस्तान में आपसे ले लिए जाते हैं। और जो प्रोडक्ट के चार्जेस होते हैं वो आपके चाइना में आप खुद अपने बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजेंगे या अपने फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू भेजेंगे। मैं अगेन यूज कर रहा हूं, बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजना है। चीजों को आसान बनाएं, लीगलाइज करें, ना खुद को मसले में डालें ना दूसरों को मसले में डालें। बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजेंगे तो बहुत आसान है। और एक और बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितनी साल के उम्र के लोग कर सकते हैं? इसके लिए उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। इंपोर्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम अगर आपका आईडी कार्ड मौजूद है तो बेहतर है, नहीं तो भाई या वालिद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। देखें, छोटा मोटा माल मंगवा रहे हैं उसके लिए कंपनी का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, और आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन इसमें काम कर रहे हैं, तो फ्रेट फॉरवर्डर की आप मदद ले लें। लेकिन अगर आप मतवातिर काम करना चाह रहे हैं तो इंपोर्ट में भी खुद को रजिस्टर्ड करवा लें, बहुत अच्छे रहेंगे, बेहतर होगा, फिर आप ही के थ्रू आपका माल आ जाए। तो ये तो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बहुत आसान प्रोसीजर। अब इसमें जो सबसे अहम सवाल बनता है, सप्लायर से या कस्टमर से जिसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बातचीत कैसे करनी है? चलें सप्लायर पे बात कर लेते हैं। देखिए, सप्लायर से पहले आप बात करेंगे अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आप लेना चाह रहे हैं, उसके बारे में जाहिर है आपके पास मालूमात होंगी। उससे पिक्चर्स लें, उससे वीडियो लें, उसकी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानें। 2-4 दिन तो इसी के ऊपर लगाएं। अगेन, टाइमिंग बड़ी काउंट करती है। पाकिस्तान और चाइना के टाइम में, अगर मैं चाइना की ही बात करूं, आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, 3 घंटे का फर्क है, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि आप जब सुबह के 11 बजे उनसे बातचीत कर रहे हैं तो उनका ब्रेक टाइम है और ब्रेक टाइम खत्म हुआ है, वो फ्रेश आए हैं, आपसे बातचीत करेंगे और बड़ा अच्छा आपको रिस्पांस देंगे। लेकिन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जब आप असर की नमाज के बाद, यानी शाम में कोई आप 4 बजे के बाद बातचीत कर रहे हैं, तो वो मोस्टली अपने घर को जा रहे होते हैं, क्योंकि 5 बजे उनका ऑफ टाइम हो जाता है। अब देखें, हो सकता है वो सफर कर रहे हो, अपने घर जा रहे हो, तो अंडरस्टूड बात है वो थके हुए होंगे, आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देंगे, जहां से आप लोग समझते हैं ये कंपनी हमसे बात नहीं करना चाह रही है।
अगेन यहाँ इंग्लिश का भी हमें मसला आता है कि जी हमारी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, हम कैसे उनसे बातचीत करेंगे, जी हमें तो सिर्फ उर्दू बोलनी आती है। या ट्रांसलेटर यूज कर ले, गूगल का ट्रांसलेटर मौजूद है, अपनी जबान में लिखे, नीचे इंग्लिश लिख के दे देगा, आप उनको भेज दीजिएगा। इंग्लिश इतनी उनकी भी नहीं अच्छी है, छोटी मोटी बातचीत तो शुरू करें। अच्छा, बातचीत करने के लिए भी हमें सिर्फ ये मालूम होना चाहिए हमने प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी लेनी है, हमें उसकी क्वालिटी के बारे में जानना है, उसकी प्राइस के बारे में जानना है और उसकी टोटल प्राइस के बारे में जानना है। सेकेंडली ये हमने एफओबी की प्राइस लेनी है। मैं अक्सर बार बार आप लोगों को कहता हूं एफओबी प्राइस लिया करें, वहां तक की प्राइस लिया करें, उनकी फैक्ट्री तक की प्राइस ना लें, ना पाकिस्तान तक की प्राइस लें। जब ये चीजें आपके पास सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद उनसे एक परफॉर्मा इनवाइस पैकिंग लिस्ट लेके फिर अपने फॉरवर्डर को भेजें कि पाकिस्तान में इसके कितने चार्जेस आएंगे डील करने से पहले या कोई कमिटमेंट करने से पहले। बहुत आसान प्रोसीजर है ये इंपोर्ट का। जब आपकी डील तय हो जाएगी, पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे भेज के अपनी प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंचवाएं अपने फ्रेट फॉरवर्डर या क्लियरिंग एजेंट के। उसके बाद वहां से उसका काम शुरू हो जाएगा, जो वो डेज देगा उसमें प्रोडक्ट आप तक डिलीवर हो जाएगी। इंपोर्ट का तो ये बड़ा आसान प्रोसेस है। उसके बाद एक्सपोर्ट में जब हम अपने किसी कस्टमर से या अपनी बायर से बातचीत करना चाह रहे होते हैं, यहां हमारा विजिलेंट होना, बहुत बाखबर होना बहुत जरूरी है। हमें इंटरनेशनल मार्केट का पता होना चाहिए। नंबर वन, इंटरनेशनल मार्केट का अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। सेकंड, आपकी अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड पाकिस्तान की मार्केट को चेक करें, अगेन इंटरनेशनल मार्केट को चेक करें। जब आपको ये चीजें पता होंगी, आपको बहुत आसानी होगी अपने बायर से कोई भी बात करने में। मुकम्मल उसको मालूमात दें। जब इंटरनेशनल मार्केट का पता होगा तो आप उसको रेट भी अच्छे तरीके से देंगे, क्वालिटी के बारे में भी बताएंगे। यहां आपको हो सकता है बाज आपके बायर जो हैं आपको ये कह देंगे जी आप हमें सैंपल भेज सकते हैं, बिल्कुल आप भेजें उनको। किसी इंटरनेशनल कोई भी कोरियर कंपनी के थ्रू आप उनको सैंपल भेज सकते हैं। अगेन मैंने कहा था एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो अकाउंट जरूर ओपन करवा लें, आपका भला होगा। ठीक, ऑर्डर जनरेट होता है, ऑर्डर जनरेट करने के लिए वो आपको कहेगा जनाब कमीशन इनवाइस या परफॉर्मा इनवाइस भेज दें। इनवाइस का मतलब ये नहीं कि जी हमारी अब उसके साथ डील हो गई है, एक किस्म की ये कोटेशन ही होती है, आपने उसको बना के भेजनी है। वो अपने बैंकिंग चैनल को दिखाएगा, क्योंकि बाहर के लोग जो होते हैं उन्होंने पेमेंट करनी होती है और बड़े हिसाब से करनी होती है, उनका हमारे तरीकेकार बिल्कुल नहीं होता। जब वो अपने बैंक को दिखाएगा फिर उसके बाद आपको बताएगा कि अब इसमें हमने काम कैसे करना है। बास लोग एफओबी लेते हैं, एफओबी का मतलब है कि पाकिस्तान से आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ही वो अपनी किसी भी शिपिंग कंपनी को कह देंगे, वहां से वो पिक कर लेंगे। ठीक, तो आपने सिर्फ पोर्ट तक या एयरपोर्ट तक आपने पहुंचाना है। सीआईएफ है तो फिर उसके बाद ये है कि आप उनको डायरेक्टली उनकी डेस्टिनेशन तक, यानी कि जिस इलाके में आप माल भेजना चाह रहे हैं वहां तक का आप उनको इखराजात बताएंगे। और एक्सपोर्ट में भी यही तरीकेकार होता है। पेमेंट मोड डिसाइड होगा, एलसी है या टीटी है। अब इसमें आपकी और उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मजीद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में मेरी आप प्लेलिस्ट में जाएं, मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद है, डॉक्यूमेंट से लेके कस्टमर से लेके ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज की मालूमात है। टॉप वेबसाइट्स कौन सी हैं, कस्टमर को तलाश कैसे करना है, आपको बहुत आसानी हो जाएगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को समझने के लिए। ये अब मैंने आपको एक मुख्तसरन समरी पेश कर दी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तमाम प्रोसीजर की, जो आपके लिए बड़ी आसानी हो और उन लोगों के लिए जिनको ये प्रोसेस समझ में ही नहीं आ रहा है। आई थिंक आज की मेरे इस वीलॉग से आपको जरूर काफी मालूमात मिलेंगी और आप समझ जाएंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, मैं हाजिर हूं। मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, एनी टाइम आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।